हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा करें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप प्लीज़ अपनी चॉइस का कोई और कंटेंट देखें। इस कंटेंट को सिंपली स्किप करें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें, इसे सिंपली स्किप करें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ आती है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ओके फ्रेंड्स, एक बार और मिक्स करूंगी और फिर निकालेंगे कार्ड्स। द सन, ग्रेट। द सन का कार्ड आ चुका है फ्रेंड्स रीडिंग में, और वो भी पास्ट की एनर्जी में आया है। पास्ट या रीसेंट पास्ट, आपका मैं कहूँगी बुरा समय आप अब पीछे छोड़ आए हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या आता है। 7 ऑफ वंड्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा मैसेज आया है फ्रेंड्स। देखिए, द सन का कार्ड पास्ट की एनर्जी में आया है। मतलब ये कि रीसेंट पास्ट में आपने अपना कोई, जो भी एक आपका जो बुरा समय चल रहा था, आपने उसे कंप्लीट कर लिया है। आप उससे बाहर निकल चुके हैं। और इस वक्त कैसी एनर्जी है, अपनी वैल्यू को स्टेब्लिश करने की एनर्जी है। एक तरह से मैं कहूँगी कि प्रेजेंट में आप अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें आप 100% सफल होंगे, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी में 3 ऑफ कप्स आया है। सेलिब्रेशन यानी कि सक्सेस, आपका प्रसन्न होना। तो आपकी जो मेहनत जो अभी इस वक्त चल रही है अपनी वैल्यू को स्टेब्लिश करने के लिए, उसमें आप सफल रहेंगे, क्योंकि भविष्य के लिए सफलता का ही कार्ड आया है। उत्सव मनाने का ही कार्ड आया है, और ये उत्सव आप ही के जीवन में है। क्यों? क्योंकि आप सफल ज़रूर होंगे अपनी वैल्यू को स्टेब्लिश करने में। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो एक मैंने आपको शॉर्ट में आज की रीडिंग का मैसेज सुनाया। सबसे पहला कार्ड रीडिंग के अंदर आया है द सन का, और मैं इसी कार्ड से शुरुआत करूंगी। द सन का कार्ड अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है। अगर मैं बाय टैरो जाऊं तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में सक्सेस का, हैप्पीनेस का, प्रोस्पैरिटी का आना, ठीक है, आगमन, ये प्रॉमिस करता है ये कार्ड कि अब व्यक्ति के जीवन में सक्सेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, प्रोस्पैरिटी एंटर करेगी। तो ये इस तरह की प्रॉमिस करता है। अब मैं एकदम डीप में अगर इस कार्ड को एक्सप्लेन करूं, देखिए, सूर्य कब उदय होता है, सूर्य कब आना
प्रारंभ होता है। ये कहा भी जाता है कि जिस वक्त रात सबसे ज़्यादा अंधेरी हो उसी वक्त सूर्योदय का समय स्टार्ट होता है। तो इस कार्ड के आने से मुझे एक बात तो अपने लिसनर्स के बारे में ये ज़रूर पता चल रही है कि आपने रीसेंट पास्ट में बहुत डार्क फेज़ ऑफ योर लाइफ आपने ज़रूर देखा है, जिस वक्त आप अपने आप में एकदम से अकेले पड़ गए, जिस मुश्किल से, जिस अंधकार से आपको निकालने वाला कोई नहीं था। हो सकता है आपके इर्द गिर्द लोग हों, लेकिन आपको कोई उस अंधकार से निकाल ले ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वो आपके लाइफ का डार्केस्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ रहा होगा। ठीक है। अब इस सन के कार्ड में एक बच्चा है, बहुत ही एंथुजियास्टिकली वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है और वाइट कलर का घोड़ा है ये। अब वाइट, कई बार मैं बता चुकी हूँ टैरो में कि जो वाइट है वो प्योरिटी का साइन है, पवित्रता का साइन है। यहाँ पर भी जो बच्चा है, हम सब के अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है। और जिस वक्त ये बच्चा, अंदर का बच्चा मर जाए, आप समझ जाइए कि आप अपने जीवन के बहुत ही बुरे फेज़ से आप गुजर रहे हैं। आपके अंदर का बच्चा, बिल्कुल उसका गला घोंट दिया गया है, परिस्थितियों ने एकदम से आपके अंदर के बच्चे को मार दिया है। शायद आप हंस भी ना पाते हो ठीक से, या जो एक होता है ना मन से खुश रहना, मन से हंसना, वो भी आपके जीवन से एब्सेंट हो गया होगा ड्यूरिंग दैट डार्केस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, जब आप अपने जीवन का सबसे वो डार्केस्ट फेज बिता रहे थे। अब ये डार्केस्ट फेज, इसका कारण कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति के वजह से हो, या हो सकता है किसी दूसरे तरह का स्ट्रगल हो, फिनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है, कोई स्टेटस का स्ट्रगल हो सकता है, या फिर किसी रिलेशनशिप में ऐसा स्ट्रगल हो सकता है कि आपका जीवन एकदम बहुत ही अनहैप्पी आपका जीवन हो गया। तो जो भी रहा, लेकिन आपने बहुत ही डार्क फेज़ बिताया है, जिस वक्त आपके अंदर का जो वो बच्चा था वो बिल्कुल ही मतलब मार दिया गया था सिचुएशंस की वजह से, ठीक है। और वो बच्चा एकदम प्योर होता है, बच्चे का मन एकदम प्योर होता है, शुद्ध होता है, निश्चल होता है। छोटी छोटी बातों में बच्चा खुश हो जाता है। बच्चे को खुश करने के लिए आपको बड़ी बड़ी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक किसी छोटे बच्चे को प्रॉपर्टी साइन करके दे दो, उसको समझ ही नहीं है कि ये क्या है। उसको तो आप एक टॉफ़ी पकड़ा दो, उसके लिए वही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि बच्चे का हृदय ऐसा होता है, एकदम ये सब जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये ग्रीड की, इच्छाओं की, ये बड़ी बड़ी इच्छाओं की, इससे परे होता है बच्चा। उसको बस प्यार चाहिए। और जब आप अपना डार्केस्ट फेज़ आप बिता रहे होते हैं अपने जीवन का, तो आपको प्यार ही नहीं मिलता, तभी वो बच्चा जो है, वो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है। लेकिन ये सूर्य का कार्ड ये सुनिश्चित करता है कि अगर ये कार्ड रीडिंग में आ गया तो मतलब ये कि आप डेफिनेटली उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं। आप अपना बुरा समय जी चुके हैं, बुरा समय बिता चुके हैं। अगर कुछ विपरीत लोग आपके जीवन में थे, वो विपरीत लोग, वो विरोधी लोग आपसे दूर हो चुके हैं। आप उन विरोधी सिचुएशन से दूर हो चुके हैं। तो ये तो आपने अपना जो भी आपका बुरा समय था, आपको जो भोगना था, वो तो आपने आप गेट ओवर हो गए उससे, आपने उसको ओवर कर दिया, बाहर निकल गए, ठीक है। लेकिन निकलने के बाद क्या? अब जब सूर्य उदय होना स्टार्ट होता है तो एकदम से तो उजाला नहीं आ जाता है। सूर्य भी धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ते हैं, वो भी स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे प्रकाश फैलना स्टार्ट होता है।
ये जो समय है एकदम अंधकार से एकदम उजाले तक पहुंचने का, ये जो समय है बीच का, इसमें समय लगता है थोड़ा, ठीक है। वो समय मुझे दिखा रहा है ये प्रेजेंट में 7 ऑफ वंस का जो कार्ड आया है। 7 ऑफ वंस ये कार्ड बात करता है कि जो व्यक्ति है वो अपने वैल्यू को स्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट लगा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो क्लियरली पता चल रही है कि जिस वक्त आप अपने विपरीत समय से जूझ रहे थे, जब आप किसी विपरीत सिचुएशन में फंसे हुए थे, बुरे लोगों के बीच में फंसे हुए थे, विपरीत लोगों के बीच में फंसे हुए थे, कुछ भी आप जो भी सिचुएशन आपका बुरा चल रहा था, फिनेंशियली, सोशली, फैमिली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनली, कुछ भी जो भी आपका हार्ट ब्रेक का सिचुएशन चल रहा था, जिस वक्त सबसे ज़्यादा जो अटैक हुआ है वो व्यक्ति की वैल्यू पे हुआ है। उस समय आपकी वैल्यू ही ज़ीरो कर दी गई होगी, आपको कुछ ना समझना, एकदम से वैल्यू ख़त्म, ठीक है। जो भी आपके विरोधी लोग रहे होंगे, सबसे ज़्यादा अटैक आपकी वैल्यू को हुआ होगा, क्योंकि प्रेजेंट में आप अभी वो जो डैमेज आपकी वैल्यू का हुआ है, वो समय जब आपको कुछ समझा ही नहीं गया, आप स्ट्रगल करते रहे, आप जूझते रहे, अपनी बात रखने के लिए भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता होगा, राइट। या हो सकता है कि आप अपने मन की बात कह ही नहीं पाते होंगे, किसी को आप शेयर भी नहीं कर पाते होंगे कि आपके मन में चल क्या रहा है। आपको कहीं से भी उस तरह के हेल्प की उम्मीद ही नहीं थी कि कोई आपको उस सिचुएशन से निकाल ले, क्योंकि आपको कोई निकाल ही नहीं सकता था। प्रारब्ध देखिए, जो हमारे भोग हैं वो हमको खुद हमें खुद ही उसको गेट ओवर करना होता है, खुद ही उसको फिनिश करना होता है। हमारे इर्द गिर्द लोग भले हों, लेकिन हमें कोई निकाल नहीं सकता। अब जो हमारा प्रारब्ध का जो भोग है वो तो हमें अकेले ही भोगना पड़ता है। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी वैल्यू को हानि पहुंची, इसलिए इस वक्त आप जो डैमेज कंट्रोल का काम जो आप कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू को स्टेब्लिश कर रहे हैं। वंस जो है वो कर्मों की एनर्जी है, आप कर्म कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी वैल्यू को स्टेब्लिश कर रहे हैं, जो पहले दूसरे लोगों ने नहीं की, या जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी वैल्यू होनी चाहिए वहाँ पर, तो वहाँ आपको निराशा मिली, आपकी कोई वैल्यू नहीं हुई। और आप इस वक्त कार्यरत हैं, प्रयत्नशील हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी वैल्यू को स्टेब्लिश करने के लिए, और आप इसमें बहुत ही अच्छी तरह सफल होंगे, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन नंबर 3 का कार्ड कर रहा है। 3 ऑफ कप्स है, जो कि स्ट्रेट अवे सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये बात करता है सेलिब्रेट करने की। तो सेलिब्रेट आप क्या करेंगे? आप खुश होंगे तो आप सेलिब्रेट करेंगे। आपका खुश होना ही आपके जीवन में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। आपका खुश रहना ही एक्चुअल सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई पार्टी कर रहे हैं और आप ड्रिंक्स, आप चीयर्स कर रहे हैं, या एकदम शो ऑफ कर रहे हैं, एकदम एक मीन्स काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके आप लोगों को बुला रहे हैं। दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सेलिब्रेशन। मैं उस तरह के सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही। वो तो एक तरीका हुआ अपनी खुशी को व्यक्त करने का। अब अगर मैं सफल हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे नोन वंस हैं, मैं उनको गैदर करूं, उनको एक ट्रीट दूं, तो वो तो जस्ट एक सिंबल है कि मैं उन्हें बता रही हूं कि आई एम हैप्पी नाउ। लेकिन सिर्फ वो करना इज़ नॉट सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन है कि जब मैं ऐसा फील करके करूं, ठीक है, जब मैं एक्चुअल में, जब मैं अंदर से खुश
फील कर रही हूँ और वो खुशी मेरे अंदर इतनी भरपूर है कि वो ओवरफ्लो हो रही है। और ये जो पार्टी वगैरह है, जो ये पार्टिंग जो चीज़ है, ट्रीट देना, ये सब ये वही ओवरफ्लो होता है। तो पहले तो खुशी अंदर से निकलती है, तो वो सेलिब्रेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो आप जब सफल होंगे तो आप डेफिनेटली हैप्पी होंगे, और हैप्पी जब आप होंगे तो सेलिब्रेशन, तो ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ बिकम्स सेलिब्रेशन। यहाँ पर एक जब ये संदर्भ आया है, और बहुत ही सुखद मैसेज मेरे लिसनर्स के लिए आ ही चुका है कि आप अपना बुरा समय जो था वो आप समाप्त कर चुके हैं। इस वक्त आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, अपने इमोशंस के लेवल पे आप काम कर रहे हैं, या फैमिली में, सोसाइटी में, जो भी आप अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल नहीं यूज़ करते, वैसे एक्चुअल में वही हो रहा है, लेकिन वैल्यू इस्टेब्लिश करने के लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हैं कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठा स्थापित होगी। इस तरह से हम सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य में लगे हुए हैं फॉर श्योर, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब पास्ट में हमने एक बुरा फेज देखा है। ये मैसेज यहाँ तक निकल के आया है, और हम इसमें डेफिनेटली सफल होंगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड, परमात्मा ने ये कार्ड दे करके ये एक कंफर्मेशन दिया है कि अगर हम अभी मेहनत करें, हम प्रयास करें, एफर्ट लगाएं, अपनी रेस्पेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। हम अंदर से खुश होंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी सक्सेस को। ये मैसेज तो हमें क्लियरली यहाँ पे मिल गया। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। ऑफ कोर्स ये जो विचार है ये इंस्पायर्ड बाय मेरे लिसनर्स के मैसेजेस से ही इंस्पायर्ड है। मेरे मन में विचार आया था जब मैं प्रीवियस मैसेजेस को पढ़ रही थी, तो इस वक्त मैं उसको शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। देखिए, जीवन में ऐसा होता है कि जब कोई बुरा अनुभव होता है किसी व्यक्ति की वजह से, कोई व्यक्ति अगर जीवन में आ जाता है और बहुत हर्ट करता है, दुखी करता है, दुख देकर के वो निकल जाता है। जो भी उसका समय होता है, समय सीमा समाप्त होती है, तो जो भी कार्मिक होते हैं या जो भी बुरे लोग होते हैं, जैसे ही समय सीमा समाप्त, वो टिक नहीं सकते और फिर उनका जाना, लाइफ से गायब होना तय ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने सभी लिसनर्स से ये कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स हम सभी तुच्छ मनुष्य हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब कोई दुख देता है तो हम एकदम रिवेंज की भावना से भर जाते हैं। हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो परमात्मा से प्रेयर्स करने लगते हैं कि उसकी ऐसी दुर्गति हो, ऐसे उसको दुख मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि सबसे अच्छा रिवेंज, सबसे अच्छा बदला किसी के प्रति क्या है? वो यही है कि आप अपने जीवन में आप कामयाब बन जाओ, आप सफल हो जाओ। आपका सफल होना सबसे बड़ा बदला होगा। बिना उस व्यक्ति की दुर्गति के बारे में सोचे, बिना उसकी दुर्दशा के बारे में सोचे, बिना भगवान को ये प्रे किए कि भाई उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मन से एक नेगेटिव एनर्जी आप भी रिलीज़ करेंगे यूनिवर्स में, और यूनिवर्स जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी देखता है। जहाँ से जिस तरह की एनर्जी आती है वो बहुत ही बड़ा करके उसको पे बैक करता है, ठीक है। उसी जो एनर्जी रिलीज़ करता है, जो एनर्जी गिवर है, उसी को वो पे बैक करता है। तो यहाँ पे हम सभी को इससे बचना चाहिए, ठीक है। एक बुरा समय हमने बिताया, ठीक है, कुछ बुरे लोगों से हम संपर्क में आए, बहुत ही बुरे अनुभव हमको हुए, और अब हमारा मन इतना ज़्यादा बिटर हो चुका है, इतना कटु हो चुका है उसके प्रति कि हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ये तो कमज़ोर लोगों की बात है। अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने
अपने आप के लिए भी दुख फिर से लिखवा रहे हैं। एक तो हमने किसी की वजह से ऑलरेडी दुख झेला है, ठीक है, जो कि कोई पुराना प्रारब्ध था जिसकी वजह से हम ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में आए, कांटेक्ट में आए एंड ऑल दैट, ठीक है, वो तो हम झेल चुके हैं। अब फिर से अगर हम इस तरह का कुछ नेगेटिव रिलीज करते हैं, मन से कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 तरीकों से कर्म होता है, ठीक है, या तो मन से सोच के, ठीक है, वचन से यानी कि बोल करके कर्म बनता है, और कर्मणा करके, कुछ करके भी जो है ना, वो तो सबसे गहरा कर्म बनता है। तो बिल्कुल ये तीनों ही तरीकों से कर्म बनता है, मन से, वचन से और कर्म से। तो क्यों हम मन से फिर से अपने आप को बांध रहे हैं ऐसा कुछ, ऐसी एनर्जी को रिलीज करके? तो सबसे अच्छा बदला है आप सफल हो जाइए, आप अपने जीवन पे फोकस कीजिए, आप कामयाब बन जाइए। आप जितना ऊपर जाएंगे, आप जितना ऊंचा जाएंगे, आप अपने जीवन में जितना अच्छा करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो रॉन्ग डूअर रहा है आपके जीवन में, वो ऑटोमेटिकली जलता रहेगा उससे। आप अपना रिवेंज लेते रहेंगे। आप किसी के पनिश होने का वेट मत कीजिए। आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आप वेट भी शायद कर रहे हैं कि किसी की दुर्गति हो और मुझे सुनने में आए। देखिए, जिसने बुरा कर्म किया है उसके तो कुकर्म ही उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारे कर्म जो है वो ही हमारे मित्र और हमारे शत्रु हैं। छोटा से छोटा कुकर्म भी वो अपना काम करता है, ठीक है, उसका कुकर्म ही उसकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस लेकर के आएगा। सो द पर्सन विल बी पनिश्ड बाय हिज ओन डीड्स, हिज ओन बैड डीड्स। अपने बुरे कर्मों की वजह से ही वो पनिश होगा, ठीक है। हम कुछ भी ऐसा सोच के किसी के प्रति, हम क्यों अपने आप को भी उसके साथ कनेक्ट कर लें? एक बार झेल लिया भाई, अब टाटा बाय बाय। अब अपना जो एकदम अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए, मन से तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जितना इम्पैक्ट कुछ करने का होता है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि कोई काम करना, एक्चुअल में परफॉर्म करना, उसका जो फल होता है वो सेम फल मन से सोचना, उसका भी सेम फल ही होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो सिर्फ सोचा है, किया थोड़ी ना है। ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल लेवल पे आपने मन से भी अगर कुछ गलत डीड किया है, परफॉर्म किया मन में, वो भी रिकॉर्ड हो गया कि आपने ऐसा सोचा। तो जस्ट फॉर दी गुडनेस ऑफ माई लिसनर्स, अपने लिसनर्स की गुडनेस के लिए मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे अच्छा रिवेंज, सबसे अच्छा बदला है आप कामयाब रहिए जीवन में, आप कामयाब बन जाइए। और आपकी सफलता से बड़ा बदला कुछ नहीं हो सकता। जो लोग आपको दुखी करके गए, आपको दुखी देखना चाहते थे, जब वो ये चीज़ सुनने को उनको मिलेगा, ये चीज़ वो देखेंगे कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, उनका वो ऑटोमेटिकली जल के भुन के राख हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन पे फोकस कीजिए और आप कामयाब बन जाइए। इससे अच्छा बदला कुछ नहीं है। आप प्रसन्न रहिए, सफल बनिए, इससे अच्छा बदला कुछ नहीं है। और आज की रीडिंग भी यही कह रही है कि आप अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत कीजिए। आप अपना बुरा समय बिता चुके हैं, आप उन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं, तो दोबारा से किसी भी तरीके का कनेक्शन उनके साथ मत करिए, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। कर्म से तो बिल्कुल ही नहीं, मन से भी बिल्कुल नहीं, और वचन से भी बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू के लिए काम कीजिए, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं पास्ट में, या जो कभी की ही नहीं गई, ठीक है, आपकी वैल्यू की ही नहीं गई। मैं तो ये कहूँगी कि जब आप अपने लाइफ का मुश्किल फेज़ बिता रहे थे, मुश्किल लोगों के बीच में थे, तो सबसे ज़्यादा आघात आपकी रिस्पेक्ट को ही दिया गया। उसे आपकी रिस्पेक्ट को वैल्यू ही नहीं किया गया। इसीलिए इस वक्त
जो एनर्जी आई है वो ये है कि जो व्यक्ति है वो अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट लगा रहा है। और जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे मोस्ट ऑफ द लिसनर्स हैं, डेफिनेटली वो इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनकी वैल्यू में वृद्धि करे, उनकी वैल्यू को, उनके मान सम्मान को स्थापित करे। ज़रूर आप लोग अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं और आपको यही करना है। आपको सफल होना है और आप सफल होंगे, ज़रूर सफल होंगे। इसकी कंफर्मेशन नंबर 3 जो है वो गुरु का नंबर है। गुरु जो है वो एकदम प्रोस्पैरिटी, समृद्धि, धन, ये सब कुछ का जो ब्लेसिंग है वो गुरु देते हैं और गुरु नॉलेज के भी प्रदाता है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा नंबर है नंबर 3 और 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का नंबर है, कार्ड है। तो ये कंफर्मेशन कर रहा है कि इस वक्त जो आप मेहनत कर रहे हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि आप खुश होने वाले हैं। और आप खुश इसीलिए होने वाले हैं क्योंकि आप अपनी वैल्यू इस्टेब्लिश कर पाएंगे जिसके लिए आप इस वक्त काम कर रहे हैं। सूर्योदय आपके जीवन में हो चुका है। इस वक्त आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को इस्टेब्लिश करने में लगे हैं और आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर पाएंगे और आपके जीवन में सफलता का आगमन बिल्कुल होने वाला है। वैसे भी द सन के कार्ड ने आकर के ये तभी कह दिया, पहला ही कार्ड रीडिंग में सन का है, मतलब आपके जीवन में सफलता, समृद्धि, सुख, खुशियाँ, ये सब अब आने वाले हैं, एंट्री होने वाली है इनकी। और इस वक्त आप कर रहे हैं मेहनत अपनी वैल्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए। जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त, आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप इसमें सफल हो गए तो आपकी वैल्यू स्थापित हो जाएगी, आपका रेस्पेक्ट पुनः स्थापित हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे फ्यूचर में जब आप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखेंगे, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग पाएंगे तो आप डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। और मैं उसी खुशियों वाली सेलिब्रेशन की बात कर रही हूँ। अंदर से खुश रहना अंदर से खुश रहना, अंदर से एकदम हैप्पी फील करना, वही असली सेलिब्रेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। और अब जैसे कि सेशन जो है वो एंड होने ही वाला है, एंड तक पहुंच ही चुका है, तो एक बार और मैं बहुत ही ज़ोर दे के कहना चाहूँगी कि आपका सफल होना ही सबसे अच्छा रिवेंज है। आपका कामयाब होना ही सबसे अच्छा बदला है। आपका प्रसन्न रहना ही सबसे अच्छा प्रतिशोध है। आपके विरोधी बस इन्हीं सबसे जल के भुन के राख हो जाएंगे। आपको उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस आप अपनी सफलता, अपनी कामयाबी और अपनी प्रसन्नता का ध्यान रखिए। इतना ही आपको करना है और सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दीजिए। और अब बारी है मेरे सभी लविंग लिसनर्स को थैंक यू बोलने की, जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस भेजे हैं। बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोगों ने भेजे। और उन सभी मैसेजेस में से मैं एक मैसेज जो आज एड्रेस करूंगी वो भेजा है वासवी सबिंकर जी ने। ये नाम आ रहा है आईडी में, तो आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो वासवी जी ने लिखा है, इन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है ये सेंटेंस, तो इसीलिए मैंने इस मैसेज को पिक किया। इन्होंने लिखा है, रियली गॉड ब्लेसेस मी सिस्टर। क्योंकि क्वेश्चन मार्क है आगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक डाउट इन्होंने एक्सप्रेस किया है और जैसे कि पूछ रही है कि सच में क्या भगवान ब्लेस कर रहे हैं इनको। तो बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कहीं आपके मन में डाउट है
तो सबसे पहले तो मैं सभी अपने लविंग लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक तो ये डाउट सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। ये डाउट जो है ना, ये मन का क्रिएशन होता है, और जो मन है वो जानबूझ के ऐसे ऐसे डाउट्स मन में डालता है ताकि आप डीमोटिवेटेड फील करें, क्योंकि मन शत्रु है। वो हमारा अच्छा कभी नहीं चाहेगा, कभी हमें अच्छे मार्ग पे नहीं चलने देगा, प्रसन्न नहीं रहने देगा। जब हम प्रसन्न होते हैं तो माइंड हमारा कहीं और हमको भगाता है, ऐसा फील कराता है कि अभी कोई प्रसन्नता नहीं है, जब वो सिचुएशन मिल जाएगा तब प्रसन्न होंगे। इस तरह से हमेशा एक डिप्राइव्ड वाली फीलिंग में रखता है, अभाव वाली फीलिंग में रखता है मन। तो मन की तो कभी ना सुने। तो कोई भी डाउट अगर परमात्मा के ऊपर है तो सबसे पहले तो इन सभी डाउट्स को इमीडिएटली कैंसिल करें, रिमूव करें अपने अंदर से। परमात्मा के ऊपर, परमात्मा की कृपा के ऊपर किसी तरह का डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे गीता में भी लिखा है कि परमात्मा जो है वो जानने का विषय नहीं है, परमात्मा मानने का विषय है। और ऐसा इसलिए लिखा है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कि अगर आप परमात्मा को जानने की कोशिश करेंगे ना, आप एकदम लॉजिकली सारा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, सारे सब रीजनिंग्स ढूंढेंगे, एकदम से आर्ग्यूमेंट्स में लग जाएंगे, तो परमात्मा कभी अपने आप को रिवील नहीं करेंगे आपके मन में, आपके हृदय में। परमात्मा की कृपा के बिना कोई परमात्मा को जान ही नहीं सकता। तो इसीलिए गीता में कहा गया है कि परमात्मा जानने का विषय नहीं है। अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे उनको। परमात्मा मानने का विषय है। जब आप एकदम सरेंडर होके, समर्पित होके, आप अटूट विश्वास के साथ जब परमात्मा की शरण लेंगे तो परमात्मा स्वयं अपने आप को रिवील कर देंगे आपके हृदय में। आप स्वयं सब कुछ जानते चले जाएंगे उनके बारे में, क्योंकि परमात्मा की कृपा हो जाएगी आप पे, और आप एकदम से सब कुछ, वो अपने बारे में सब कुछ प्रदर्शित कर देंगे आपके मन में। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उनको पहले माना है। तो पहले आप उनको मानिए, परमात्मा अपने आप को जन्मा वो अपने आप ही देंगे। लेकिन आप उनको जानने जाएंगे ना कि पहले मैं उनको जानने की कोशिश करता हूँ, तब मानूंगा, तब भरोसा करूंगा, तो आप ना उलझे रह जाएंगे। परमात्मा कभी अपने आप को आपके हृदय में रिवील नहीं करेंगे, कभी भी आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, आपके मन में प्रकट नहीं होंगे, और आप जानने की कोशिश ही करते रह जाएंगे बस। इसीलिए परमात्मा जो है वो मानने का विषय है। आप मानिए तो सही, अपने आप वो प्रकट हो जाएंगे आपके अंतर मन में। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। मटेरियल वर्ल्ड में पहले हम चीज़ों को देखते हैं, तब उन चीज़ों का आगमन अपने जीवन में करवाते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जस्ट अपोजिट है। आप पहले फेथ कीजिए, तब परमात्मा आपके जीवन में प्रकट होंगे। पहले यहाँ फेथ है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि भाई आपको परमात्मा ब्लेसिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो एकदम 100% आपको ब्लेसिंग ही मिल रही है। अगर आपने दुख देखा, दुख भोगा है कुछ भी, किसी भी तरह का, और अगर उस दुख की वजह से डाउट हो रहा है, तो सबसे पहले तो एकदम आप ये बात मान के चलिए कि परमात्मा कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है, आपके अंतर मन में है। ठीक है? तो आप अपने अंतर में ही परमात्मा को जागृत कीजिए अपने विश्वास के बल पर, और जब आप ऐसा करेंगे तो परमात्मा प्रकट भी हो जाएंगे आपके जीवन में। और जो दुख हम भोगते हैं, जो भी मुश्किल सिचुएशन हम भोगते हैं, वो हमारे ही कर्मों का रिफ्लेक्शन होता है। कभी ना कभी किया गया वो हमारा ही कर्म होता है, और जो हम यूनिवर्स में दे चुके हैं, रिलीज कर चुके हैं, जो एनर्जी
हम उसके प्रभाव से बच नहीं सकते। अगर कुछ बुरा करके हमने एनर्जी रिलीज़ किया है तो उसके बुरे प्रभाव से नहीं बच सकते, और अगर हमने कोई अच्छी एनर्जी यूनिवर्स में डाली है कुछ अच्छा करके, तो उसका अच्छा प्रभाव भी भोगने से हमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। और रही बात परमात्मा की, वो हमारे अंदर ही है। हर तरह का सकारात्मक जो हमारे अंदर ऊर्जा है, सकारात्मक जो भी ऊर्जा है, वो परमात्मा है। लाइट परमात्मा है। ठीक है। तो हमको लाइट को देखना है, हमें लाइट को देखते हुए चलना है। तो हमें कभी भी अंधकार नज़र ही नहीं आएगा। एक कहावत भी है इंग्लिश में, आज सन का कार्ड भी आया है रीडिंग में, तो वो लाइन है इंग्लिश की कि कीप योर आइज़ ऑन द सन एंड यू विल नेवर सी द डार्कनेस। अगर आप अपना फेस, कीप योर फेस टुवर्ड्स द सन, ऐसा है। अगर आप अपना फेस सन की तरफ रखेंगे तो आपको कभी अंधकार नज़र ही नहीं आएगा। तो परमात्मा भी उसी तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं। हम अपना फेथ, हम अपनी चेतना परमात्मा की तरफ रखें तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमें कभी इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। हम नेगेटिविटी को पछाड़ देंगे, बहुत ही पीछे छोड़ देंगे। हम हर तरह की नेगेटिविटी पे जीत जाएंगे। और ये जो डाउट आपने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया है मैसेज में, ये भी एक तरह की नेगेटिविटी ही है। तो मैं बस यही कहूँगी कि बिल्कुल हर तरह का डाउट जो है उसको कैंसिल कीजिए। बिल्कुल परमात्मा हम सभी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। हम सभी को अपना फेस सन की तरफ रखना है, परमात्मा की तरफ रखना है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी हमें टच भी ना कर पाए। और आप परमात्मा को मानिए, परमात्मा अपने आप को स्वयं जनवा देंगे विद ऑल लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स। बिल्कुल आप परमात्मा को मानिए, पहले परमात्मा स्वयं अपने आप को प्रकट कर देंगे आपके मन में, आपके जीवन में। ठीक है। तो बिल्कुल पहले एकदम फेथ, स्पिरिचुअलिटी में पहले फेथ, और उसके बाद जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं दे फॉलो। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड और तब पॉजिटिविटी फॉलो करती है। तो पहले फेथ एकदम हमारा अटल होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये आज का डिस्कशन रहा, और मुझे आप लोग बिल्कुल अपनी फीलिंग्स बताते रहिए, अपने मैसेजेस भेजते रहिए। आपके मैसेजेस से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी, कीप मैसेजिंग मी। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड टाइम्स अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवा सकते हैं। किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए, और कितनी बार भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो या तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवा के अपने आंसर्स जानिए, या फिर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेकर भी अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर्स जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।